मरवत साहब सर आपसे आवाज़ करूंगी दो सवाल हैं मेरे पास सर। एक तो ये कि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से एक तो ये तनाज़ा रहा कि वो हम ख्याल जजेस को अपने बेंच का हिस्सा भी बनाते थे। फिर सर ये भी कहा जाता रहा कि पीटीआई की दरख्वास्त लगती थी, दरख्वास्त दायर होती थी, अगले दिन वो लग जाती थी, सुनवाई हो जाती थी। वो जो 56,000 केसेस का पलंदा था वो वैसे भी माजी में भी रहा और आइंदा भी रहा और वो उसको कंटिन्यू बैगेज को करते रहे। लेकिन एक ख़ास जमात के साथ उनका जो तरीका था गुड टू सी यू वाला ही सही, लेकिन वो कम से कम नरम रवैया था। तो सर पीटीआई इस पर क्या अपने आप को डिफेंड करेगी सर? जी मेरी राय से थोड़ी मुख्तलिफ हैं जो प्रोपोजिशन आपने बयान की हैं जी। पीटीआई के साथ डायरेक्ट जो इश्यूज़ पैदा होते हैं वो उस वक़्त के डिप्टी स्पीकर सूरी साहब के उस रूलिंग से जो हैं जिसके नतीजे में फिर अदालत को रात को 12 बजे बैठना पड़ा। तभी अदालत की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट को गया। वो फैसला जिस तरीके से आया इसके बाद जो है उसने रामवार की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करने में। इसके बाद ये जो इल्ज़ाम हैं जो मुसलसल जो हैं पीडीएम खुसूसन उस वक़्त के पीएमएलएन के लीडर्स चीफ जस्टिस साहब और जो हमख्याल जज साहबान जो कहा जा रहा है, ये भी पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ कि जजेस के लिए हमख्याल। सर ये मैंने नहीं टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, मतलब जो तनकीद करने वाले वो ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैंने सिर्फ हवाला दिया है। तो वो जो हैं इस पे दो मैथमेटिक्स हैं, वो ये हैं कि उस फैसले के बाद एक फ़ैसला आता है जब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान गिरफ्तार होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वो उनकी पिटीशन हम लगाते हैं, बल्कि राजा साहब जो हैं उसमें पिटीशनर के वकील थे। तो वो जब 12 तारीख को हियरिंग होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में जो सवाली या साइल गिया हुआ है वो ऐसे अमल का रवादार नहीं था जो उनके साथ हुआ और उनको जो है कहा जाता है कि इनको पेश करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, रिलीफ मिल जाती है। एक वाहिद रिलीफ है जो पूरे इस दौर में पीटीआई को मिली। अब अगर कोई ऐसी सब्सटेंशियल रिलीफ जो आउट ऑफ द वे कोई कह सके कि पीटीआई को मिली है बांदियाल साहब के हाथों या उनके साथी जज साहिबान के हाथों, तो हमें भी बताई जाए ताकि हम भी उनकी तारीफ शुरू कर दें कि जनाब आप तो हमारे मोहसिन निकले, आपने हमारे साथ कोई नेकी एहसान किया। हमें उस दौर में ये बांदियाल साहब का ही दौर था जब इमरान खान गिरफ्तार होते हैं और वो जब जा भी रहे हैं तो वो नज़र बंद हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहे या उसका नज़र करम हो, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोई शख्स पाकिस्तान में ऐसे सियासी केसेस में पाबंद सलासिल हो जिस तरह आज। अच्छा इसमें एक इजाफा मैं कर दूं मरवत साहब, क्विकली अगर मुझे इस पर भी रिस्पॉन्स दे दें कि जो फाइज ईसा साहब के हवाले से बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि जी वो बड़े ज़बरदस्त होंगे और क्योंकि पीटीआई के दौर में उनको रगड़ा लगाया गया तो इसलिए वो सिर्फ पीटीआई के ऊपर ही उनका नज़ला गिरेगा, ये दुरुस्त है कि आपके ख्याल में? सर क्विक मुझे रिस्पॉन्स दे दें। देखिए मैं फाइज ईसा साहब के सामने काफ़ी दफ़ा पेश हुआ हूँ और मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ जो इनके फ़ैसलों का रिकॉर्ड है वो फ़ैसलों का रिकॉर्ड इसको एक गैर जानिबदार और इंडिपेंडेंट माइंड जज शो कर रहा है अभी तक। अब जो पीटीआई के ख़दशात थे, बल्कि मैं अर्ज़ कर दूं कि जब मैं गुज़िश्ता ये 3 दिन पहले जब चेयरमैन पीटीआई से जेल में मिला तो एग्जैक्टली यही कादी फाइज से सबकी एलिवेशन जो हैं वो भी डिस्कस हुई। हुदैबिया पेपर मिल का जो फ़ैसला उनके सामने आया था और जो उन्होंने किया था, जिसके बाद उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट बल्कि आर्मी चीफ बाजवा साहब के ईमा पे इनके ख़िलाफ़ फ़रोग़ नसीम ने रेफरेंस दायर किया और खान साहब इसको रिग्रेट कर चुके हैं जिन अमूमी जो हालात थे उस वक़्त, और उन्होंने कहा था कि एक काम था मेरे साथ हो गया था, एक हाथ था उनको जो है। और मैं ये समझता हूँ कि काजी फाइज ईसा साहब के साथ उस वक़्त वो रेफरेंस का दायर किया जाना, फिर जिस तरीके से इनको या इनकी बेगम को भगाया गया, तकलीफ दी गई और वो एक गलत फेल था और खान साहब ने अलज़रफ़ी दिखाई और उन्होंने कहा जी मैं इसको रिग्रेट करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं कोई मेरी ये नहीं है, खदशा नहीं है कि काजी फाइज ईसा साहब या किसी सियासी पार्टी के लिए लाइक्स रखेंगे या किसी के लिए डिसलाइक रखेंगे, क्योंकि बहुत ही मुख्तसर सा दौर है इनका और ये जब जाएंगे तो अपने पीछे उनके फैसले, उनका रवैया होगा। चलिए मैं इसी पॉइंट पे राजा साहब को भी अब शामिल कर लेती हूँ।